लॉयर्स मूवमेंट को नाकाम बनाने के लिए हम लॉयर्स को, मैं साफ कहूँगी, हम लॉयर्स को डराने के लिए ये लोगों ने इस तरह ड्रॉप सीन किया ताकि लॉयर्स डट जाएं। उसको कह रहा है पुलिस वाला कि आपका क्या नाम है, वो कह इंतज़ार कहता जी इंतज़ार से हैं साहब। तो ये सारी मनगढ़ कहानी है, बच्चे को पता है ये ड्रामा करे और सिर्फ हम लॉयर्स को डरा रहे हैं। इनके लिए पैगाम है, कोई लॉयर डरने वाला नहीं। अब मुझे बताइएगा, हम देखते हैं रात गई जो है खबर आती है जिसमें पुलिस ये कहती है कि हमने इंतज़ार हुसैन पंजोता को बाजियाब करा लिया। कराया किससे है? ये पुलिस वालों और ये अब कुछ और लोग हैं जिनको हमेशा कहते हैं ये नामालूम है, सबको मालूम है वो कौन है। ये पूरा प्री प्लान था। आप खुद बताएं कि कोर्ट में खड़ा होके एडवोकेट जनरल कह रहा है कि 24 घंटे में इंतज़ार हुसैन पंजोता आ जाएगा और ठीक उसी टाइम बोले ये इनकी कस्टडी में था। ये हम लॉयर्स अभी अंदर हमारी मीटिंग हुई है कि ये किसी सूरत हमने ये बेर नहीं करना। इस कदर उसको अज़ियतें दी गई, इतना उसको मारा गया है कि वो सही तरह लफ्ज़ बोल नहीं पा। साफ पता चल रहा है कि फ़्रॉड एक स्टोरी बनाई हुई है जो इन्होंने आवाम के सामने पेश कर दी हुई है। इस पर अब हम लोग इंशाल्लाह एक पटिशन फ़ाइल करने लगे और एक करारदार भी अभी हमने मंजूर किया, रिक्वेजिशन पास किया है, सब लॉयर्स ने साइन किए हैं कि इसकी कंप्लीट जो है इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, एक कमेटी बनाई जाए, फिर सारी बातें सामने आ जाएंगी। ओके, यानी वकला जो है इसके ऊपर अपना लाहे अमल जो है वो देंगे, करेंगे, शदीद रद्द अमल देंगे। अभी हमने रिक्वेजिशन पास किया, भी मैं साइन करके आई हूँ। तकरीबन 200 से ज़्यादा हो गए हैं लॉयर्स। उन्होंने अपनी रिक्वेजिशन भेजी है कि या तो बार में मुकम्मल हड़ताल करें, लोगों को इकट्ठा करें, ये हम बेयर नहीं करेंगे। आज उसके साथ है, कल मैं जा रही हूँगी, मुझे उठा के ले जाएंगे, महीने बाद मुझे फेंक जाएंगे और कह देंगे जी ये तावान हमने मांगा था। 1 महीने बाद आपको तावान का पता चल गया ये तावान मांगे। अगर इसने तावान मांगा तो पहले डेज में ये बता देते, ये इनके पास था। तो और ये सिर्फ हमारी लॉयर्स मूवमेंट को नाकाम बनाने के लिए हम लॉयर्स को, मैं साफ कहूँगी, हम लॉयर्स को डराने के लिए ये लोगों ने इस तरह ड्रॉप सीन किया ताकि लॉयर्स डर जाएं। आप बताएं कि हम लॉयर्स मज़ीद डट गए हैं, हम इस चीज़ का बदला भी लेंगे और हम इसका रद्द अमल देंगे। हम नहीं डरने वाली कौम। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि तवान उनको 1 माह बाद कैसे याद आ गया, तो तवान अगर याद आया तो आपको नहीं लगता कि उनको उनकी फैमिली से रब्ता करना चाहिए था? नहीं, देखिए वो उस बेचारे को तो वो बोल भी नहीं पा रहा। वो तो असल हकीकत बताएगा कि फैमिली के साथ था, क्या हुआ था। ये तो अभी सारी हकीकत सामने आनी है। ये तो इनकी मनगढ़ंत कहानियाँ ना। अभी तो जब इंतज़ार जब आएगा ऑन एयर, जब लोगों को बताएगा असल हकीकत, तो वो तो डराया हुआ था। उसको कह रहा है पुलिस वाला कि आपका क्या नाम है, वो कहीं इंतज़ार कहता जी इंतज़ार से हैं साहब। अगला नाम वो पुलिस वाला बता रहा है। तो ये सारी मनगढ़ कहानी है, बच्चे को पता है ये ड्रामा करे और सिर्फ हम लॉयर्स को डरा रहे हैं। इनके लिए पैगाम है, कोई लॉयर डरने वाला नहीं। मज़ीद लोग जो खड़े होना शुरू हो गए। अभी आपने कहा कि ये नामालूम अफराद है, सबको मालूम है, तो ये कैसे नामालूम है जो सबको पता है उनके बारे में? लेकिन वो उनकी इतनी दहशत है। इन कुछ लोग हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिन नामालूमों को ये लोग बदनाम करें, असल में वो है नहीं। असल में ये गवर्नमेंट खुद ही है, नाम उनका ले रही है और ये मिसयूज़ कर रही है, उनका नाम भी मिसयूज़ कर रही है। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब PIA की जो प्राइवेटाइजेशन है उसका अमल हम देख रहे हैं और एक जो अब बोली लगती है वो, जबकि हुकूमत की जानिब से 85 अरब कहा जाता है, 10 अरब की बोली जो है वो लगाई जाती है। इतनी अफसोसनाक सूरत हाल है, लोगों में इतनी मायूसी है। पहले एयरपोर्ट बेचा, अब इसके पीछे पड़ गए हुए हैं। और जनाब वो गंडापुर साहब ने सिर्फ इनको दिखाने, इनको असलियत दिखाने के, उसने कहा जी मैं ख़रीदूँगा, साथ ही इन्होंने बोलियाँ लगानी। अब देखेंगे पाकिस्तान को किस नहज पर पहुँचा दिया हुआ इन्होंने। तो ये इसकी तो हम इंशाल्लाह करने में अभी थोड़ा सा रद्द अमल हो, क्योंकि अभी वो मरियम ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होना। अगर इस पर ये कुछ करेंगे तो हम इस पर भी रद्द अमल देंगे। हमने अपनी ये जो दो टोटल प्रॉपर्टियाँ रहेगी वो हमने सेल नहीं होने देनी इस तरह। तो क्या लगता है होगी भी नहीं, क्योंकि PIA हम वो समझते थे जो कि बड़ी अच्छी इसको कहा जाता था कि ये एक एयरलाइन आती है, इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसको अच्छे तरीके से चलाया जाए तो ये हमारा बहुत बड़ा सासा है। इसको तो बिल्कुल इनको आवाम को शदीद रद्द अमल देना चाहिए कि एयरपोर्ट पे भी, इस पर भी, कि ये हमने नहीं बिकने देनी। ये कोई बकाऊ चीज़ नहीं है, ये हमारी मुल्क का, हमारा जो एक असासे हैं, इसको क्यों हम बेचें। हम इतने बुरे नाकाम हालात हो गए हैं कि अब हम अपने असासे बेचना शुरू हो जाए। हम क्या आवाम दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं कि हम इस नहज पर पहुंच गए हुए हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर ऐसा हो जाता है कुछ, ये भी सुनने में आ रहा है कि जी हो सकता है इसका नाम जो है वो पंजाब एयरलाइंस रख दिया जाए, तो क्या ये सिर्फ पंजाब का असासा बन के रह जाए? यही है ना जी, वो पंजाब, ये असल में तो ये कहानी ये हो रही है कि सूबों को आपस में लड़ा रहे हैं, सूबों को डिवाइड किया। पंजाब इनका, ये इन्होंने सोचा हुआ पंजाब इनका, खैबर पख्तूनख्वा उनका, ऐसा इनका उनका कोई नहीं है। ये बड़ी शदीद कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान आया है। टोटल हमें 4 सूबे मिले हैं, वो भी ये लोग दरपे हुए पड़े हैं। उनको अलहदा करने में इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है। वो कहते हैं कि
थोड़ी सी रात ढल गई है, थोड़ा सा टाइम रह गया, आप देखिएगा सारा कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, सिर्फ लास्ट में इमरान खान साहब के बारे में बताइएगा, क्या लोग जैसे ही खबरें आती हैं, सुनने में आ रहा था नवंबर में वो बाहर आ जाएंगे, तो लोग, अब नवंबर का महीना शुरू हुआ है तो लोग जानना चाह रहे हैं कि अब क्या मामला। ये भी इन्हीं की तरफ से ही बातें शुरू होती हैं, ये जान के इस तरह का बातें शुरू करते हैं, लोगों का रद्द अमल देखते हैं, ठीक है ना। ये लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि जी ये डील करके आएगा, उसकी कोई डील नहीं है, ना वो किसी डील पे बात करे, उसकी डील सिर्फ यही है कि जो कुछ ज़्यादती हुई हैं उसके लिए बेंच बनाए जाएँ, उसके लिए कमेटियाँ बनाई जाएँ, सारा जो है वो सामने आ जाए। वो कोई डील करने वाला बंदा है नहीं है। हम लोग, मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम लोग थोड़ा सा ये है कि जैसे रजीम अमेरिका में चेंज होती है तो उस पर पाकिस्तान पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। मे भी वहाँ रजीम चेंज हो और उनको वो जो ट्रम्प साहब हैं वो भी इसी में इसी केसेस का सामना करें, मे भी उसका हमारा मुवाजना वो आए और उस पर को थोड़ा सा रद्द अमल दे। अदरवाइज़ ये है कि खान साहब बिल्कुल डील करने वाले नहीं हैं, इनको खुद पता है कि उनके ख़िलाफ़ केस नहीं है, केस ख़त्म हो चुके, खुद शर्मिंदा हो रहे हैं। अमेरिका से लोग आके दूसरे मुल्कों से पूछ रहे हैं इसका जुर्म क्या है, इसका जुर्म कुछ भी नहीं है, इसको तो ज़मानतें मिली हुई हैं, बग़ैर ज़मानत तो मिले हुए बंदे को कैसे आप अंदर रख सकते हैं। पूरी दुनिया में इस तरह नहीं होता, एक बंदा जो बेगुनाह अंदर पड़ा हुआ है। यानी कि अब इमरान खान की रिहाई जो है वो हम ये कह सकते हैं कि ट्रम्प की नज़रें ट्रम्प की तरफ हम देख रहे हैं कि ये देख लेते हैं। अदरवाइज फिर तो हम मूवमेंट हम लोगों ने चलानी है, लॉयर्स ने भी चलानी है। ये स्पेशली इमरान खान के लिए नहीं है, हम कह रहे हैं लॉ कानून के लिए, उसको कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन करें, उसको बाहर आने दें, कानून को फॉलो करें, खान को ना देखें आप लोग।